गाइस, हाल ही में आपने मुस्कान और सोनम जैसे केसेस को देखा, जहां एक औरत ने अपने पति को मारकर ड्रम में भर दिया तो दूसरी औरत ने मारकर अपने पति को खाई में फेंक दिया। लेकिन आप जब आज की ये डार्क स्टोरी सुनोगे तो एक पत्नी के साथ साथ आपका एक माँ के रिश्ते से भी भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इस इंसिडेंट में एक माँ ने अपनी हवस को मिटाने के चक्कर में अपने ही 2 मासूम बच्चों को मार डाला था। गाइस, मैंने भी जब ये केस सुना तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तो क्या है ये पूरी डार्क स्टोरी, चलिए जानते हैं। तो मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द डार्क स्टोरी। 19 जून 2025 को मुजफ्फरनगर का रुड़कली तालाब अली विलेज, वहाँ पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान एक मैरिड औरत थी जिसके 2 बच्चे भी थे और जिसका हस्बैंड, जिसका नाम वसीम था, वो चंडीगढ़ में एज अ वेल्डर काम किया करता था। मतलब वैसे तो वो सिटीज़ टू सिटीज़ घूमता रहता था, जैसे कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, कभी चंडीगढ़ तो कभी हिमाचल। इन जगहों पर उसके चक्कर लगते रहते थे वेल्डिंग वर्क के लिए। वसीम दोपहर के 1:30 बजे से 2 बजे के अराउंड चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर अपनी पत्नी को कॉल करता है और अपने बच्चों से बात कराने के लिए कहता है। पत्नी से बात करते करते वह पूछता है कि आखिरकार बच्चे कहाँ हैं। बच्चों का नाम या फिर फोटो दिखाना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। बच्चे, जिनमें एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 4 साल थी और दूसरी उसकी एक बेटी जिनकी उम्र लगभग 1 साल थी। वसीम उनसे बात करना चाहता था। इसी के चलते मुस्कान वसीम को बताती है कि उनके जो दोनों बच्चे हैं उन्होंने सुबह चाय और बिस्किट खाए, जिसके बाद लगभग 12 बजे के अराउंड वो दोनों सो गए थे और अभी तक जागे नहीं हैं। लेकिन इस कॉल के दौरान जो मुस्कान थी वो अपने बच्चों के पास पहुंचती है और उनको उठाने के लिए कोशिश करने लगती है। इसी ड्यूरिंग मुस्कान उनको उठाने की कोशिश करती रहती है तो बच्चे उठते ही नहीं हैं। ऐसा लग रहा था कि किसी कारण बच्चे शायद बेहोश हो गए हैं। मुस्कान फटाफट कॉल काटती है और अपने दोनों बच्चों को उठाती है और पास ही के हॉस्पिटल में लेकर फटाफट भागती है, जहां वह बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई दिख रही थी। इनफैक्ट गांव के कुछ लोग जब मुस्कान को इस तरीके से भागते हुए देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। जब वह लोग मुस्कान से पूछते हैं तो मुस्कान अपनी आप बीती उनको बताती है कि बच्चे अनकॉन्शियस हैं, जिसके चलते उनको वो हॉस्पिटल लेकर जा रही है। जैसे ही वह डॉक्टर के पास पहुंचती है तो मुस्कान बहुत ही ज़्यादा वरीड दिखाई देती है। वो डॉक्टर से बार बार पूछती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे बच्चों को बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर कहता है आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही डॉक्टर चेक करता है वह बताता है ये दोनों मर चुके हैं। अब जो ये न्यूज़ थी उसके हस्बैंड के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। शायद इन्हीं 2 बच्चों के लिए वो इंसान बाहर काम कर रहा था। इनफैक्ट कुछ पास के ही लोगों ने यह भी बताया कि वसीम को एक बीमारी भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए जगह जगह घूमता रहता था, काम करता रहता था। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग इंसिडेंट था। सारे के सारे गांव के लोग बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि बच्चे कैसे मर गए। जिसके बाद बच्चों को अस्पताल से घर वापस लाया जाता है और उनको घर के ही बाहर एक चारपाई पर लिटा दिया जाता है। जिसके बाद वसीम को कॉल करके ये सब कुछ बताया जाता है। वसीम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली उसके पास वापस आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था बच्चों को आखिरी बार देखने के लिए, जिसके चलते वसीम चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर के लिए निकल जाता है। लेकिन अभी वह रास्ते में ही था कि अचानक घर पे पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस कहती है कि हमें दोनों बच्चों के मरने के बारे में पता चला था, जिसके चलते वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाली रिपोर्ट लिखने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस कुछ नोटिस करती है। इन दोनों बच्चों के कोई भी चोट नहीं लगी हुई थी और घर में कोई आया गया भी नहीं था। इसके चलते पुलिस को हल्का फुल्का डाउट होने शुरू हो जाता है। अब पुलिस डिमांड करती है पोस्टमार्टम की, लेकिन फैमिली, मतलब वसीम का जो भाई था और वसीम की जो वाइफ थी मुस्कान, ये लोग मना करते हैं कि हमें बच्चों की चीर फाड़ नहीं करानी है। वो नहीं चाहते थे कि जाते जाते इन बच्चों को किसी भी तरह का दर्द हो। इसी के चलते वो पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं। लेकिन पुलिस भी अड़ जाती है। उनको ये लगता है कि पोस्टमार्टम कराना ही कराना है, जिसके चलते जो वसीम का भाई था वो एग्री हो जाता है। लेकिन वो एक शर्त रखता है कि जब वसीम लास्ट में घर आएगा और आखिरी डिसीजन उसी का होगा, उसके बाद ही पुलिस इन दोनों लाशों को अपने साथ पोस्टमार्टम के लिए ले जा सकती है। थोड़े ही टाइम में वसीम भी वहाँ पर पहुँच जाता है।
वसीम को भी पुलिस सब कुछ समझाती है, जिसके बाद वसीम के अप्रूवल के बाद इन दोनों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एक तरफ पोस्टमार्टम हो रहा था और पुलिस जानती थी कि घर पर कोई आया गया नहीं था और इस घर पे सिर्फ मुस्कान और उसके ये 2 बच्चे ही थे। इसी के चलते पुलिस मुस्कान से कुछ पूछताछ करना शुरू कर देती है। क्या नाम है तुम्हारा? है पति का नाम? हाँ, क्या बात हुई बच्चों को? हाँ, क्या हो गया? इसके पापा का फोन आ भी देखा उसके क्या खाया था इन्होंने? कुछ भी नहीं खाया, बाहर से चीज़ खाई है, वो बाहर से ही आई है, चीज़ खाई है। हाँ, खाना खाया था आज? आज ही खाया था। कब खत्म हुआ ये? फिर मैं 12 बजे से बाद में आके सो गई, मैं आके सो गई, मैं ऊपर सफाई कर दी थी। आज सुबह खाना बना था घर पे? शाम के खाए थे मैंने, शाम के चावल धरे खाए। आज सुबह नहीं खाया कुछ भी? चाय पी ली बस, बच्चों ने भी? वही चाय बिस्कुट पी थी, वो तो दूध पिया, खाना नहीं खाया? चाय बिस्कुट पी थी बस। ऐसा माना जाता है कि इन मामलों में पुलिस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है। इसी के चलते जब पुलिस मुस्कान से पूछताछ कर रही थी तो उनको मुस्कान पर हल्का फुल्का डाउट होना शुरू हो गया था। बिना देरी किए वो मुस्कान से उसका फ़ोन मांगना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुस्कान यहाँ पर बोलती है कि कुछ समय से उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। मतलब कि शायद इतने सारे जो लोग आए हुए हैं घर पर, हो सकता है किसी ने उनका फ़ोन चुरा लिया हो। अब यहाँ पे पुलिस का डाउट और ज़्यादा बढ़ जाता है। पुलिस बिना देरी किए मुस्कान के नंबर पर कॉल लगा देती है, लेकिन मुस्कान का जो नंबर था वो स्विच ऑफ आ रहा था। जब मुस्कान से पुलिस दोबारा पूछताछ करती है तो उसकी बहुत सारी स्टेटमेंट बदल जाती हैं। उसके चेहरे पर घबराहट भी क्लियरली दिखाई देने लगी थी और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है मुस्कान की तरफ से, पुलिस को ये क्लियर हो गया था। इसी के चलते पुलिस मुस्कान को पूछताछ के लिए ले जाती है। पहले तो मुस्कान वही बताती रहती है जो कि वो सुबह से पुलिस को बता रही थी, लेकिन जब पुलिस स्ट्रिक्टली मुस्कान से पूछताछ करती है तो मुस्कान बहुत सारे सच उनके सामने खोलती है। मुस्कान एक इतना डार्क सीक्रेट उनके सामने रखती है जो कि सुन के सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मुस्कान ने बताया उसका अपने ही बुआ के बेटे के साथ, जिसका नाम जुनैद है, उसके साथ अफेयर चल रहा है पिछले लगभग 2 सालों से। और जो ये जुनैद है वो खेड़ी फिरोजाबाद का रहने वाला था। जब भी वसीम घर के बाहर होता था वेल्डिंग वर्क के लिए तो उस दौरान जुनैद उनके घर पर आता रहता था। मुस्कान के 2 बच्चे थे जिनको शायद अभी ये देश दुनिया का होश ही नहीं था, और इस दौरान मुस्कान अपने बुआ के बेटे के साथ यानी कि अपने भाई के साथ रातें बिताया करती थी। पीछे से बेचारे वसीम को कुछ भी पता नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता रहा मुस्कान और जुनैद प्लान बनाते हैं शादी करने का, लेकिन जुनैद बेरोजगार था। मतलब यह हल्का फुल्का काम करता था जिससे सिर्फ इतनी इनकम होती थी कि ये सिर्फ अपना ही गुजारा कर सकता था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो मुस्कान और इसके 2 बच्चों का खर्चा उठा सके। इसी के चलते जुनैद मुस्कान को कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर लूं या हम दोनों भाग तो जाएं, लेकिन हम इन बच्चों को नहीं पाल सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ एक माँ जिसे ममता की मूरत कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है बच्चे सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित अगर कहीं फील करते हैं तो अपनी माँ के पास करते हैं या अपनी माँ की गोद में करते हैं। लेकिन मुस्कान यहाँ पे ये डिसीजन लेती है कि अगर तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं और अगर तुम नहीं चाहते कि बच्चे हमारे साथ रहें तो तुम्हें उन्हें रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए ये दोनों बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। अब जैसे ही वसीम काम के लिए 2-3 दिन के लिए चंडीगढ़ निकलता है, इसी दौरान मुस्कान और जुनैद की जो प्लानिंग थी उसके सक्सेसफुल होने का समय आ गया था। 18 जून को जुनैद एक शॉप पर जाता है जहां पर वह कीटनाशक लेता है और जिसके बाद वह एक हलवाई की दुकान पर जाता है और वहां से कुछ रसगुल्ले खरीदता है। यह रसगुल्ले और कीटनाशक वह जाके मुस्कान को दे देता है, जिसके बाद मुस्कान ये कीटनाशक उन रसगुल्लों में मिला देती है और सुबह सुबह बच्चों को खाने के लिए दे देती है। बच्चे ये रसगुल्ले खा लेते हैं क्योंकि माँ के दिए हुए थे और माँ से ज़्यादा भरोसा बच्चे किसी पर नहीं कर सकते थे। बच्चे ये रसगुल्ले खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो कभी नहीं उठते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि मुस्कान इसको नेचुरल डेथ
कैसे दिखा सकती थी। इसी के चलते उसने ये सारा नाटक रचा। लगभग दोपहर में ही उसने अपने पति को कॉल किया। वसीम फ़ोन नहीं उठा पाया, जिसके चलते जब वह फ्री हुआ तो उसने कॉल बैक किया। वह जानती थी कि वसीम अपने बच्चों से बात करने के लिए ज़रूर कहेगा और वह इसी बहाने से उसके सामने ही बच्चों को उठाने जाएगी, जिससे उस पर शक ना हो। यह राज खुलते ही वसीम और उसके गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वसीम सिर्फ और सिर्फ मुस्कान और जुनैद के लिए फांसी की डिमांड कर रहा है। मेरी तो प्रशासन से भी और मुख्यमंत्री से भी बस यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले, मेरे बच्चों को इंसाफ मिले और ऐसी हर औरत को फांसी और उम्र कैद मिलनी चाहिए। इनफैक्ट इसके जो पड़ोसी हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो बहुत ही बुरी तरीके से बीमार हो गए हैं, तो कुछ ने यह कहा कि पिछले 2 दिनों से गांव में किसी के घर पर चूल्हा तक नहीं जला है, मतलब किसी के घर खाना तक नहीं बना है। आपकी इस केस के बारे में जो भी राय है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।